पिछले क्लास में हमने पावर सप्लाई सिस्टम देखे थे, उसका ब्लॉक डायग्राम हो गया था। रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम दोनों का सर्किट डायग्राम भी हो चुका था। आज हम रेगुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है रेगुलेटर। रेगुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में हमारा सिलेबस में जो है वो डीसी वोल्टेज रेगुलेटर है। रेगुलेटर दो टाइप का होता है, एक आपका एसी वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा होता है वो क्या है, डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो रेगुलेटर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ऐसा सर्किट होता है जो किसी अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेगुलेटर बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर रेगुलेशन का जो वर्क परफॉर्म करता है, रेगुलेटर की जो ऑपरेशन है उसको रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटेड आउटपुट डीसी का मतलब होता है कंट्रोल्ड डीसी। रेगुलेटेड आउटपुट डीसी मतलब होता है कंट्रोल्ड डीसी। ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड डीसी होता है। और कंट्रोल्ड डीसी का मतलब क्या होता है, ऐसा डीसी सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो रेगुलेटर है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। रेगुलेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसकी ऑपरेशन को हम रेगुलेशन कहते हैं। और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द डीसी वोल्टेज लेवल ऑफ एनी सिग्नल एट कांस्टेंट वैल्यू और एट सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर हुआ, किसी डीसी सिग्नल की वोल्टेज लेवल को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक कांस्टेंट मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं। तो रेगुलेटर क्या करता है, बेसिकली किसी डीसी सिग्नल दैट मीन्स अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कन्वर्टेड रेगुलेटेड आउटपुट डीसी है उसको कंट्रोल्ड डीसी बोलते हैं, क्योंकि उस डीसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो एक सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू तक कांस्टेंट मेंटेन रहता है। ठीक है, तो रेगुलेटर है वो किसी डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड को एक सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू या फिर एक सर्टेन वैल्यू पर कांस्टेंट मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो सिग्नल की वोल्टेज लेवल को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक कांस्टेंट मेंटेन रखने का जो काम करता है वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं, हम रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटर को अगर हम क्लासीफाई करें तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर। हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है बोल सकते हो। ठीक है, अगेन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो दो तरीके से होगा, एक सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर होता है और दूसरा होता है वो शंट वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे मार्केट में जितने भी रेगुलेटर अवेलेबल हैं सारे जो रेगुलेटर है वो जनरली इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। चाहे वो 78XX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर की बात करो, चाहे LM XXX सीरीज़ की बात करो, चाहे 79XX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी बात करो, चाहे 743 की आईसी की बात करो। ठीक है, तो ये जो आईसीज जो है बेसिकली रेगुलेटर जो है बेसिकली मार्केट में
आईसीस के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी रेगुलेटर हो, चाहे वो रेगुलेटर सीरीज हो चाहे शंट हो, उसमें 3-4 बेसिक कंपोनेंट रहेंगे। हर एक रेगुलेटर में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स रहता है, उस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि कोई भी रेगुलेटर हो तो वहाँ पर एक एलिमेंट रहेगा, कंट्रोल एलिमेंट रहेंगे उसमें। ठीक है, दूसरा उसमें क्या रहेगा, सैम्पलिंग नेटवर्क रहता है। सैम्पलिंग नेटवर्क या सैम्पलिंग सर्किट या फीडबैक नेटवर्क, जो भी बोलो इसको, फीडबैक नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तीसरा जो होता है वो क्या है, कंपैरेटर होता है, सबका फंक्शन बताऊंगा। चौथा जो होता है रेफरेंस वोल्टेज सोर्स होता है, या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या फिर रेफरेंस वोल्टेज जनरेटर भी बोल सकते हैं। तो रेफरेंस वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर हो, ये बेसिक 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोल्टेज रेगुलेटर बेसिक 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कंट्रोल एलिमेंट, सैम्पलिंग नेटवर्क, कंपैरेटर सर्किट एंड रेफरेंस वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि रेगुलेटर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होने वाला कंट्रोल एलिमेंट, ये कंट्रोल जो एलिमेंट होता है यही हार्ट है बोल सकते हो। कोई भी रेगुलेटर सर्किट का वोल्टेज रेगुलेशन का जो काम करेगा, वो बेसिक फंक्शनलिटी को कौन परफॉर्म करने में मेजर रोल रहता है, कंट्रोल एलिमेंट का मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो रेगुलेटर को डिज़ाइन करने में यूज़ होने वाले कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के बेसिस पर, ठीक है, रेगुलेटर बनाओगे तो रेगुलेटर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होने वाले कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के ही बेसिस पर रेगुलेटर का 2 टाइप होता है। इसी के कंट्रोल एलिमेंट के कनेक्शन के बेसिस पर ही रेगुलेटर का 2 टाइप होता है। क्या लिखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक कंट्रोल एलिमेंट है, दूसरा सैम्पलिंग नेटवर्क है, तीसरा कंपैरेटर है और चौथा क्या है, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होने वाले कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के बेसिस पर रेगुलेटर का 2 टाइप होता है। आप इस कंट्रोल एलिमेंट का जो कनेक्शन करोगे, इस कंट्रोल एलिमेंट का जो कनेक्शन करोगे, उसी के कनेक्शन के बेसिस पर वोल्टेज रेगुलेटर का 2 टाइप, एक है आपका क्या है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, एक क्या है आपका सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, एक आपका सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर हुआ, और दूसरा क्या होता है, शंट वोल्टेज रेगुलेटर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, और अगला क्या हुआ, शंट वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एंड शंट वोल्टेज रेगुलेटर। किस बेसिस पर है ये टाइप, वोल्टेज रेगुलेटर का टाइप है वो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है बोल सकते हो। ये सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का 2 टाइप है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एंड शंट वोल्टेज रेगुलेटर। ये टाइप है किसका, रेगुलेटर सर्किट का। ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट यूज्ड ऑन रेगुलेटर सर्किट और रेगुलेटर आईसी। क्लियर हो, तो उस रेगुलेटर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होने वाले कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के बेसिस पर वोल्टेज रेगुलेटर है वो 2 टाइप का होता है। एक है वो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा जो होता है वो क्या है, शंट वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ठीक है, तो दोनों को हम देखेंगे, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर भी हम डिटेल में देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम सर्किट, शंट वोल्टेज रेगुलेटर भी देखेंगे। ठीक है, तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और शंट वोल्टेज रेगुलेटर का ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सीरीज का देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, यदि रेगुलेटर के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, रेगुलेटर का ही सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में देख रहे हैं पर
तो यदि रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट, मैंने बताया था कि रेगुलेटर में कंट्रोल एलिमेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो रेगुलेटर सर्किट में यूज द कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के बेसिस पर, ठीक है। तो यदि रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो, ये अपन लोड दे देते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, ये आपका इनपुट है, इनपुट क्या है, अनरेगुलेटेड होता है, अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी, और ये क्या होगा, रेगुलेटेड आउटपुट डीसी। ये है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर किसको बोलेंगे, ठीक है। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर किसको बोलेंगे, यदि किसी वोल्टेज रेगुलेटर का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो। If control element of any regulator circuit is connected in series with the load, clear हुआ, then such type of voltage regulator is called series voltage regulator, clear हुआ। यदि वोल्टेज रेगुलेटर का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है तो उस वोल्टेज रेगुलेटर को क्या बोलते हैं, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बोला था कि रेगुलेटर सर्किट में यूज्ड कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के ही बेसिस पर रेगुलेटर का दो टाइप होता है, एक सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा है वो शंट वोल्टेज रेगुलेटर। फिर मैंने क्या बताया कि यदि रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ में सीरीज फॉर्म में, देख लो सीरीज फॉर्म, जो कंट्रोल एलिमेंट में करंट का फ्लो होगा सेम करंट यहाँ पर लोड करंट के फॉर्म में सर्कुलेट होंगे, ऐसा लोड करंट IL फ्लो होगा। तो जो करंट कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होगा वही लोड में सर्कुलेट हो जाएगा। तो कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होने वाला करंट लोड करंट का इक्वल होगा, दैट मीन्स दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि सीरीज कन्फिग्रेशन में करंट की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल एलिमेंट को लोड के साथ में किस ऑर्डर में कनेक्ट कर दिया गया है, सीरीज ऑर्डर में। इस कारण इस वोल्टेज रेगुलेटर को हम क्या बोलेंगे, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। तो ये बेसिक सिंपल डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर लोड है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज रखते हैं, प्राप्त करते हैं, और इसके अक्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू को हम एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन रखना रहता है। वी इन यहाँ पर एक्सटर्नल अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल है, वह अनरेगुलेटेड आउट इनपुट डीसी सिग्नल है जिसे हमें रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के बेसिस पर रेगुलेटर का दो टाइप, एक को सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बोला, दूसरे को शंट वोल्टेज रेगुलेटर। ये सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का इंट्रोडक्शन हो गया। इसका डिटेल ब्लॉक डायग्राम तो डिस्कस करूंगा, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम भी देखेंगे। अब शंट वोल्टेज रेगुलेटर को डिफाइन करके छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। शंट 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 वोल्टेज रेगुलेटर, नाम से ही क्लियर है, शंट का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ शंट ऑर्डर में कनेक्टेड हो, पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड होता है, तो वह वोल्टेज रेगुलेटर क्या कहलाता है, शंट वोल्टेज रेगुलेटर। इफ कंट्रोल एलिमेंट ऑफ एनी regulator circuit is connected in shunt with the load, then such type of voltage regulator is called shunt voltage regulator। क्लियर हुआ। इसमें मैंने ये बताया कि यदि वोल्टेज रेगुलेटर का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ शंट ऑर्डर में कनेक्टेड हो
तो वह वोल्टेज रेगुलेटर क्या कहलाता है? शंट वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। 1 मिनट। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ऐसा वी इन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल है, यहाँ पर एक कंट्रोल एलिमेंट होगा, उसको शंट में कनेक्ट करेंगे। ये कंट्रोल एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट का फंक्शन बताऊंगा, कौन सा एलिमेंट कंट्रोल एलिमेंट होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको छोड़ूंगा। ये आपका लोड है, लोड में फ्लो होने वाला करेंट लोड करें, फिर डेवलप्ड वोल्टेज V0 है। ये आपका रेगुलेटेड आउटपुट डीसी होगा। ये रेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल, क्योंकि रेगुलेटर का काम ही है। ये क्या है? अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी। तो रेगुलेटर क्या करता है? किसी अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये कंट्रोल एलिमेंट है, देख सकते हो। ठीक है, इस कंट्रोल एलिमेंट है, उसकी कनेक्शन देखो, ये कंट्रोल एलिमेंट और ये लोड है। ये कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है? शंट फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है, पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है। इस कारण इस वोल्टेज रेगुलेटर को क्या बोलते हैं हम? शंट वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, क्योंकि कंट्रोल एलिमेंट में अदर करंट फ्लो होगा और डिफरेंट वैल्यू की करंट है वो लोड में फ्लो होंगे, क्योंकि शंट है। शंट में करंट की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। शंट का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, तो यदि किसी रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ शंट ऑर्डर में कनेक्टेड हो तो वह वोल्टेज रेगुलेटर शंट वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज एंड शंट वोल्टेज रेगुलेटर। रेगुलेटर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which converts unregulated input DC signal into regulated output DC signal। क्लियर हुआ? तो ऐसा सर्किट होता है जो किसी DC सिग्नल की वैल्यू को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर एक लिमिटिंग वैल्यू पर कांस्टेंट मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो किसी सिग्नल की डीसी सिग्नल की वैल्यू के एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन रखने का जो काम करता है उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अपन का क्लासिफिकेशन ऑफ रेगुलेटर, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब उसके अंतर्गत सीरीज और शंट का डिफाइन किया, क्लासीफाई किया। अब सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर को अपन पूरा डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस में स्पेशली मेंशन है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर करके। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है, उसको पढ़ते हैं अपन। चलो मैं ब्लॉक डायग्राम, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर हो 4 बेसिक चीज़ से मिलकर बना होगा। एक कंट्रोल एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो यूज़ होगा कंट्रोल एलिमेंट वो ऑलवेज लोड के साथ में क्या रहेंगे? सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे। तो कोई भी रेगुलेटर 4 बेसिक चीज़ से मिलकर बना होता है। एक कंट्रोल एलिमेंट, दूसरा जो होता है सैम्पलिंग नेटवर्क होता है, तीसरा जो होता है कंपैरेटर सर्किट होता है, चौथा जो होता है रेफरेंस वोल्टेज जनरेटर और रेफरेंस वोल्टेज सोर्स, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स होता है चौथा जो होता है। ठीक, मैं बताऊंगा कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, किस टाइप से यूज़ होता है, कंपैरेटर, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स क्या है, कैसा है, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है,
तो रेगुलेटर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर को डिफाइन करने के पहले अपन देख लेते हैं। डिटेल ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं अपन सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का। ये आपका अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल, अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल। तो अपन सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है। मैंने सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का डेफिनेशन आप सबको बताया। क्या बताया? इफ द कंट्रोल एलिमेंट ऑफ रेगुलेटर सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज with the load, then such type of voltage regulator is called series voltage regulator। यदि किसी रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वह वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर हो चार बेसिक चीज से मिलकर बना रहेगा। एक कंट्रोल एलिमेंट, दूसरा सैम्पलिंग नेटवर्क होता है, तीसरा कंपैरेटर सर्किट होता है, चौथा रेफरेंस वोल्टेज सोर्स रहता है। चार बेसिक चीज़ों का कोई भी रेगुलेटर सर्किट में होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी रेगुलेटर सर्किट का जो हार्ट है, मेन पार्ट है, उसको बोल सकते हैं कंट्रोल एलिमेंट। यही कंट्रोल जो एलिमेंट है मेनली आउटपुट वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपके रेगुलेटर का कंट्रोल एलिमेंट डैमेज हो जाता है मान लिया जाए तो कंप्लीट रेगुलेटर सर्किट है वो खराब हो जाता है, वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। ठीक है, तो कंट्रोल जो एलिमेंट है उसको इस सर्किट में लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट किया, क्योंकि जो करंट इस कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होगा वही करंट इस लोड में फ्लो होंगे। तो यूज्ड कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम? सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? कनेलोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। अब हर एक ब्लॉक की फंक्शन को हम समझाते हैं, फिर लास्ट में एक बार कंक्लूड कर देंगे कि पूरा ऑपरेशन कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट हम कंट्रोल एलिमेंट की बात करते हैं। तो कंट्रोल जो एलिमेंट जो होता है बेसिकली एक्टिव डिवाइस होता है। कंट्रोल एलिमेंट बेसिकली किसी भी रेगुलेटर सर्किट का हार्ट होता है, मेन पार्ट होता है बोल सकते हो, जो रेगुलेटर के आउटपुट डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने का मेजर रोल प्ले करता है। तो मेनली आउटपुट डीसी वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन रखने का काम कौन करता है? कंट्रोल एलिमेंट। जनरली कंट्रोल एलिमेंट की तरह हम किसी ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे हाई करंट या फिर हाई पावर रेटिंग वाले किसी ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर या फिर कोई अदर एक्टिव डिवाइसेस को ही हम यहाँ पर क्या करते हैं? कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव डिवाइसेस सच एस ट्रांजिस्टर और पावर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ही यूज़ होता है बोल सकते हो। तो ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर का ही यूज़ करते हैं जिसकी रेटिंग क्या होती है? हाई करंट रेटिंग और हाई पावर रेटिंग। ठीक, तो
तो हाई करंट एंड हाई पावर रेटिंग वाले किसी एक्टिव ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर को ही यहाँ पर कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली कंट्रोल जो एलिमेंट है एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है, जिसकी कंडक्शन को वेरी करके हम लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल एलिमेंट का कंडक्शन चेंज होगा, कंडक्शन चेंज होगा तो कंडक्शन चेंज होने से इस कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू चेंज होंगे। जब इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू चेंज होगा तो लोड करंट की वैल्यू भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो कंट्रोल एलिमेंट बेसिकली क्या है, ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। ये जो कंट्रोल जो एलिमेंट है बेसिकली एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह वर्क करता है, जिसकी कंडक्शन को क्या करते हैं हम अप्लाइड सिग्नल के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कंट्रोल एलिमेंट में कौन सा सिग्नल जा रहा है, कंपरेटर सर्किट से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है कंट्रोल एलिमेंट में जा रहा है। तो कंपरेटर सर्किट से जो सिग्नल जनरेट होता है उसको डिफरेंस सिग्नल बोलते हैं या फिर एरर सिग्नल बोलते हैं। ठीक, कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल है वो एरर सिग्नल है। तो इस एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग इस कंट्रोल एलिमेंट का कंडक्शन है क्या होता है, वेरी होता है। इसकी कंडक्शन वेरी होने से इससे बहने वाली करंट वेरी होगा, बहने वाली करंट वेरी होता है तो लोड करंट वेरी होगा, और लोड करंट की वैल्यू वेरी होने से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होने लगेगा, वेरी होने। ठीक है, तो ये कंट्रोल एलिमेंट है। कंट्रोल एलिमेंट की तरह जनरली ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे हाई करंट एंड हाई पावर रेटिंग की एक्टिव डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो कंट्रोल जो एलिमेंट होता है वो हार्ट है बोल सकते हो। ठीक है, मेन पार्ट है बोल सकते हो। क्लियर हुआ। यही जो पार्ट है मेनली आउटपुट वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन रखने का काम करता है। तो इसकी कंडक्शन वेरी होगा। कंडक्शन वेरी कैसे होगा, एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग। एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग इसकी कंडक्शन चेंज होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह बिहेव करता है बोल सकते हो। इसकी कंडक्शन चेंज होने से इससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू चेंज होगा, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू चेंज होने से लोड करंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है, वेरी होने लगता है। तो लोड करंट की वैल्यू को वेरी करके हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन करके हम रख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कंट्रोल एलिमेंट हो गया। सैम्पलिंग नेटवर्क है, सैम्पलिंग नेटवर्क बोल सकते हैं या फिर फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, तो सैम्पलिंग जो नेटवर्क होता है बेसिकली पेसिव नेटवर्क होता है, जो रजिस्टर जैसे पेसिव कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये सैम्पलिंग नेटवर्क क्या है, पेसिव नेटवर्क। पेसिव नेटवर्क किसको बोलेंगे, ऐसे सर्किट जो पेसिव कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो सैम्पलिंग जो नेटवर्क होता है जनरली क्या होता है, एक पेसिव नेटवर्क होता है जो कि रजिस्टर जैसे पेसिव कंपोनेंट के वोल्टेज डिवाइडर कनेक्शन से बना होता है। ये क्या होता है, एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। ये जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है वो रजिस्टर की कॉम्बिनेशन से बना है। तो रजिस्टर की कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक क्या होता है, एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है, जो आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके कंपैरेटर से सर्किट को इनपुट के फॉर्म में देता है। सैंपल्ड करना मतलब कुछ भाग को लेकर दूसरे को दे देना, जैसा फीडबैक होता है, providing a portion or percentage of output signal back to the input, वही होता है फीडबैक, वापस देना। क्लियर हो। तो सैम्पलिंग जो नेटवर्क है वो क्या करेगा, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को लेकर, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके कंपैरेटर सर्किट को इनपुट के फॉर्म में देता है। तो कंपैरेटर सर्किट को इनपुट के फॉर्म में देता है, सैंपल्ड सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, सैंपल्ड सिग्नल। तो सैंपल्ड सिग्नल को किस में देगा,
कंपैरेटर सर्किट में इनपुट के फॉर्म में देगा। तो सैम्पलिंग नेटवर्क क्या करता है, बेसिकली एक पैसिव नेटवर्क होता है जो रजिस्टर जैसे पैसिव एलिमेंट से बना होता है। रजिस्टिव नेटवर्क होता है, प्योर रजिस्टिव नेटवर्क होता है, जो कि रजिस्टर का एक वोल्टेज डिवाइडर कनेक्शन होता है जो आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके कंपैरेटर सर्किट को इनपुट के फॉर्म में दे देता है। तो कंपैरेटर सर्किट को जो इनपुट के फॉर्म में देता है उस सिग्नल को क्या बोलते हैं, हम सैंपल्ड सिग्नल बोलते हैं। उस सिग्नल को क्या बोलते हैं, सैंपल्ड सिग्नल बोलते हैं। तो सैम्पलिंग नेटवर्क है वो एक वोल्टेज डिवाइडर प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होता है जो इस रेगुलेटर सर्किट के आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके कंपैरेटर सर्किट को इनपुट के फॉर्म में दे देता है। सैंपल्ड सिग्नल को कंपैरेटर सर्किट को इनपुट के फॉर्म में क्या करता है, दे देता है। क्लियर हुआ। तो कंपैरेटर सर्किट को इनपुट के फॉर्म में दे देता है। सैम्पलिंग नेटवर्क जो है कंपैरेटर सर्किट को इनपुट के फॉर्म में दे देता है। ठीक, कंपैरेटर की बात करते हैं, इसका क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। सैम्पलिंग सर्किट है, सैंपल करने का काम करेगा, रजिस्टर की कॉम्बिनेशन से बना होता है, प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होता है जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है। ये आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके सैंपल्ड सिग्नल के रूप में कंपैरेटर सर्किट को दे देता है। अब तीसरा चीज है कंपैरेटर सर्किट। कंपैरेटर जो सर्किट जो होता है बेसिकली एक आपका एक्टिव डिवाइस होता है। एक्टिव सर्किट होता है जो सैंपल्ड सिग्नल को रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो जो कंपेयर करने का काम करता है, कंपेयर करने का काम करता है उस सिग्नल को क्या बोलते हैं, कंपैरेटर। तो ये कंपैरेटर क्या करेगा, इस सैंपल्ड सिग्नल को इस रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करता है। रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल जनरेट करेगा। तो इस जनरेटेड रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में इस सैंपल्ड सिग्नल का ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। इस कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एरर सिग्नल, या फिर इसको डिफरेंस आउटपुट सिग्नल बोलेंगे। तो सिंपल एक डिफरेंस एम्पलीफायर ही है बोल सकते हो, जो इसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में इस सैंपल्ड सिग्नल का क्या करता है, कंपैरिजन करता है और कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। उस कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल को क्या बोलते हैं, एरर सिग्नल बोलते हैं। इस जनरेटेड एरर सिग्नल को हम कंट्रोल एलिमेंट में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। देख लो कहाँ जा रहा है इसको, ये इसके रिस्पेक्ट में इसका कंपैरिजन हुआ और इन दोनों का कंपैरिजन दैट मीन्स डिफरेंस आउटपुट सिग्नल एरर सिग्नल के फॉर्म में जनरेट हुआ। इस जनरेटेड एरर सिग्नल को कंट्रोल एलिमेंट में किसके फॉर्म में दे दिया, इनपुट के फॉर्म में दे दिया। इस एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग इस कंट्रोल एलिमेंट का कंडक्शन है वो क्या होता है, चेंज होता है। इसकी कंडक्शन चेंज होने से इस कंट्रोल एलिमेंट पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या होता है, चेंज होता है। कंट्रोल एलिमेंट से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू चेंज होने से लोड करंट की वैल्यू भी वेरी होने लगता है, जिससे लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये है आपका अगला एक ब्लॉक बचा है रेफरेंस। कंपैरेटर सर्किट के रूप में जनरली हम ओप-एम्प बेस्ड कंपैरेटर सर्किट का यूज करते हैं। तो एक्टिव कंपैरेटर सर्किट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बना हुआ कंपैरेटर सर्किट को यहाँ पर हम यूज करते हैं, जो रेफरेंस वोल्टेज सोर्स सिग्नल के रिस्पेक्ट में इस सैंपल्ड सिग्नल का कंपैरिजन करता है और कंपैरिजन करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। उस कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल को एरर सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एरर सिग्नल। इस जनरेटेड एरर सिग्नल के रिस्पेक्ट को हम फाइनली कंट्रोल एलिमेंट पे इनपुट के फॉर्म में दे देते हैं। कंट्रोल एलिमेंट इस एरर सिग्नल की एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली
अपना कंडक्शन वेरी करता है। इसकी कंडक्शन वेरी होने से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू वेरी होगा। फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू वेरी होने से लोड करंट वेरी होता है। लोड करंट वेरी होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी वेरी होने लगता। क्लियर हुआ। एक ब्लॉक बचा अपन का रिफरेंस वोल्टेज सोर्स। तो रिफरेंस वोल्टेज सोर्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा सर्किट होता है जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी वोल्टेज सिग्नल जनरेट करने का, रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो एक सर्टेन फिक्स एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। रेफरेंस सिग्नल जनरेट करेगा, यहाँ से रेफरेंस सिग्नल जनरेट करने वाले डिवाइस को रेफरेंस वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। और रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह जनरली हम जेनर डायोड जैसे डिवाइस का हम यूज करते हैं। तो जेनर डायोड हम जानते हैं कि जब भी जेनर डायोड है वो रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट करता है, ऑलवेज वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स या फिर एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जेनर डायोड है। जेनर डायोड का यूज हम एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह करते हैं। जब भी कोई जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट करता है, वो ऑलवेज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या फिर फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स या फिर एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। और रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो ये रेफरेंस वोल्टेज सोर्स एक रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल जनरेट करता है। इस जनरेटेड रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल को हम कंपैरेटर सर्किट में इनपुट के फॉर्म में दे देते हैं। कंपैरेटर सर्किट इस रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में इस सैंपल्ड सिग्नल का कंपैरिजन करेगा और कंपैरिजन करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। उस जनरेटेड कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल को हम एरर सिग्नल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, ये ब्लॉक के हर एक ब्लॉक का फंक्शन। ये कंप्लीट सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। तो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को जो रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम रेगुलेटर बोलते हैं। चूँकि इस सर्किट में कंट्रोल जो एलिमेंट है वो लोड के साथ में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होने के कारण ही इस वोल्टेज रेगुलेटर को सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये है आपका सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये वी इन अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल है जिसे हमें रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर वी नॉट है वो रेगुलेटेड आउटपुट डीसी वोल्टेज सिग्नल है जो लोड के क्रॉस डेवलप हो रहा है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम। अब चलो मैं दो कंडीशन के साथ इसको कंक्लूड कर दूंगा कि सपोज किसी सर्टेन कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रहा है, उसकी लिमिटिंग रेंज से ज़्यादा हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो जब भी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू उसकी लिमिटिंग रेंज से ज़्यादा होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये सैम्पलिंग जो नेटवर्क है वो सैम्पल्ड जो सिग्नल करेंगे, सैम्पल्ड सिग्नल जनरेट करेंगे, उस सैम्पल्ड सिग्नल की एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगी क्योंकि आउटपुट के ही कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करेगा। अगर आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जा रहा है तो सैंपल्ड सिग्नल की वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सैंपल्ड सिग्नल की एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से कंपैरेटर से जनरेटेड एरर सिग्नल क्या होगा, कम होगा क्योंकि ये तो फिक्स है, ये बढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस ही एरर सिग्नल है। तो जनरेटेड एरर सिग्नल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है। जनरेटेड एरर सिग्नल की वैल्यू लो होने के कारण कंट्रोल एलिमेंट को लो एम्पलीट्यूड का इनपुट सिग्नल प्राप्त होता है। अब इस कंट्रोल एलिमेंट को जाने वाले सिग्नल की एम्पलीट्यूड लो होने से
इस कंट्रोल एलिमेंट का कंडक्शन भी क्या होता है, लो होता है, लेस कंडक्शन करता है। लेस कंडक्शन होने के कारण इस कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या होगा, लो होगा, लेस होगा। तो कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लो होगा। फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लो होने से लोड करंट की वैल्यू भी क्या होने लगेगा, लो होने लगेगा, जिससे आउटपुट वोल्टेज लेवल है वो एक सर्टेन लिमिट वोल्टेज लेवल पर मेंटेन होना शुरू हो जाए। तो इस टाइप से कंडीशन रहता है। इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। अगर आउटपुट वोल्टेज अगर कम हो जा रहा है, लिमिटिंग रेंज से अगर कम हुआ, तो सैंपल्ड सिग्नल की वैल्यू लो रहेगा। सैंपल्ड सिग्नल की वैल्यू लो होने से ये लो है, ये फिक्स है, तो एरर सिग्नल क्या होगा, हाई होगा। जनरेटेड एरर सिग्नल की वैल्यू हाई होने से कंट्रोल एलिमेंट को मिलने वाले इनपुट सिग्नल हाई होगा। कंट्रोल एलिमेंट को मिलने वाले इनपुट सिग्नल की वैल्यू हाई होने से इसकी कंडक्शन हाई होंगे। इसकी कंडक्शन हाई होने से इससे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से लोड करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो लोड करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होने लगेगा, हाई होने लगेगा, जिससे वो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन होना शुरू हो जाए। तो ये ऑपरेशन था दो टर्म में, एक बढ़ने के केस में और एक घटने के केस में। और इसके पहले मैंने सारे ब्लॉक का फंक्शन और कौन सा ब्लॉक होता है, कौन से ब्लॉक का क्या काम है, ये सब लिया। तो एक्चुअल में रेगुलेटर है वो रेगुलेशन का काम करता है। चाहे आपका लोड करंट है वो लोड चेंजेस हो, चाहे आपका इनपुट सप्लाई वोल्टेज चेंज हो, हर एक कंडीशन में वो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन रखने का काम करता है। तो आउटपुट डीसी वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर जो कांस्टेंट मेंटेन करके रखने का काम करता है, वही क्या है, रेगुलेटर। रेगुलेटर का मैंने इंट्रोडक्शन लिया, डेफिनेशन लिया, बेसिक ब्लॉक लिया, उसका टाइप लिया, और सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर को हमने डिटेल उसके ब्लॉक्स के साथ में हमने स्टडी किया। तो ये है ब्लॉक। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डाउट होने पर कॉल, SMS, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।